चलो आ जाओ, ध्यान देना। तब एग्जाम कैसन गिरल साइंस के सिपुल? ठीक था, क्वेश्चन सब था, पढ़ाया पढ़ाया है ना? ये कौन? हाँ सब बढ़िया। हाँ जी बोला जाए। ठीक ठीक ठीक। चलो आ जाओ, ध्यान देना। देखो तो क्या कह रहे हैं। पिछले दिन आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक देख रहे थे सर। आज उससे हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और सब होते ने लक्षण गए रहती हमारा जगह, सब उसी लिखा थे सोडियम। ठीक है? सब सब खतरनाक खतरनाक। गर्मी धीरे धीरे आ रहा है, सबका दिमाग खराब हो रहा है धीरे धीरे ना। चलो आ जाओ। कहता है जब सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब, क्या कह रहा है क्वेश्चन? जब सोडियम और किसके बीच अभिक्रिया होती है, और सारा का सारा पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहता है सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब सोडियम का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, क्लोरीन का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, सहसंयोजन यौगिक बनाता है या एक ठोस यौगिक बनाता है। क्या कहता है कि जब सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? तो बाबू सोडियम और क्लोरीन के बीच जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है? NaCl। ये क्या बनता है सर? NaCl। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम दे रहे होते हैं? सोडियम क्लोराइड। याद करो तो देखो तो ये जो सोडियम है, Na बोले तो सोडियम, ये जो सोडियम है वो क्या है सर? धातु। बोलो बाबू, सोडियम क्या है? धातु। जबकि क्लोरीन जो है वो क्या है? अधातु। क्लोरीन क्या है? वो अधातु। और पिछले क्लास में हम चर्चा करके आए हैं कि जब धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया होगा तो ये जो यौगिक बनेगा वो कैसा यौगिक बनेगा? आयनिक यौगिक। कैसा यौगिक बनेगा? आयनिक यौगिक। और जो आयनिक यौगिक होता है वो क्या होता है सर? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है। किसके स्थानांतरण से बनता है? क्या कह रहे हैं? ये जो आयनिक यौगिक बनेगा ये किसके स्थानांतरण से बनेगा? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। स्थानांतरण से बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। साथ साथ सर यही समस्या नहीं था इसके साथ, इसके साथ प्रॉब्लम ये था कि सर इसमें आवेश होता है सर, एक धन आवेश होगा और दूसरा ऋण आवेश होगा। यानी आयनिक यौगिक अगर आपको कहीं दिख रहा है सर तो उसमें आवेश होते हैं। क्या होते हैं सर? तो आवेश। एक तो धातु होता है, क्या होता है? धातु, जो कैसा आवेशित होगा? धन आवेशित। और दूसरा क्या होता है सर? अधातु। दूसरा क्या होता है? अधातु, जो कैसा आवेशित होगा? ऋण आवेशित होगा। बोलो बात क्लियर है सर? एक क्या है? धातु, जो कैसा आवेशित होगा? धन आवेशित। और अधातु, जो कैसा आवेशित होगा? ऋण आवेशित। तो आपको क्या कहता है कि सर जब सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया हो रहा है तो याद रखो कि सोडियम क्या है सर? तो कहेंगे सोडियम तो है धातु। सोडियम क्या है? और धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ये जो धातु है इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? ये त्याग। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? और जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा इसका मतलब है सर तभी तो ये धनायन बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। तो बताओ सोडियम के बाह्य में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? तो ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है सर। लेकिन क्लोरीन पर नजर डाला जाए तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,7 बनेगा सर। यानी सर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, ये क्या करेगा सर? तो ग्रहण।
क्या करेगा सर? तो ग्रहण। तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो वही है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सोडियम इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बना लेता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना लेता है। आज सोडियम का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है? नहीं। क्या करता है सर? त्याग करता है। गलत ऑप्शन। कहता क्लोरीन का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ये ऑप्शन तो सही है कि क्लोरीन का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। सहसंयोजी यौगिक बनाता है? नहीं। कैसा यौगिक बनाता है? आयनिक यौगिक। एक ठोस यौगिक बनाता है। कैसा यौगिक बनाता है? एक ठोस यौगिक बनाता है। ये भी ऑप्शन उतना झुकाव नहीं जा रहा है जितना झुकाव ये जा रहा है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है सर? तो प्राप्त करता है। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है तो देखो, तो कुछ उतारने लायक है तो ठीक है सर, नहीं तो क्वेश्चन तो ये सारा बात पीछे कर दिए हैं। आयनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक जिस वक्त पढ़ा रहे थे उस समय सारा बात कर दिया गया है। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो जो भी उतारने लायक बात रहा करे उसको सटासट एकदम संगे संग उतारते चलल करना है सर। और एकदम रिवीजन हर हाल में रख ले रहना है। और एक ठेकेदार साहब कहाँ है तू? तेंगे तेंगे करे था तू, खूब डंडी मारती आज। अच्छा वही कहे जाती है, तुम क्यों नहीं जाती है? तोर माई बाप ना है, तोरा घर खर्चा चलावे की फिक्र ना है? देखने को क्या मैन? आओ नहीं यार, बैठने यार इधर यार। कहाँ ये विनोद जी के लड़का इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर वो क्या बोलते हैं उसको, 10वां में कहानी किसका था? खोखा बनेगा, खोखा। तब मोबाइल वोबाइल नहीं लाया सिपुल? तो निकाल उकाल नहीं रहा है, एक बार निकालो। मेरे पास बहुत सारा डाटा बचा हुआ है इस महीने में। 200 GB तो तुहानी छोड़ देता था महीने के। बोलो डन है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को खोलो तो देखो तो क्या कहता है। क्लोरीन का अणु होता है ध्रुवीय सहसंयोजक, अध्रुवीय सहसंयोजक, वैद्युत सहसंयोजक या इनमें से सभी? बताओ क्या होता है सर? बोलो। चलो हो गया। हो गया, आगे चले? हैं? किसका? अच्छा नहीं बताए। क्लोरीन का अणु होता है, क्लोरीन का अणु। देखो अगर क्लोरीन केवल लिख दिया जाए, क्लोरीन केवल लिख दिया जाए तो ये क्या है सर? तो कहेंगे तत्व है। ये क्या है सर? तो और इसका सूक्ष्मतम कण क्या होगा सर? तो परमाणु। इसका सूक्ष्मतम कण क्या होगा? इसका सूक्ष्मतम कण क्या होगा? परमाणु होगा। लेकिन क्या कह रहा कि सर ये क्लोरीन है और क्लोरीन का परमाणु की बात नहीं कर रहा, किसका बात कर रहा? अणु। तो देखो तो आपको अणु के रूप में क्लोरीन क्या दिखता है लिखा हुआ सर? तो Cl2 के रूप में दिखता है। बोलो बात क्लियर है सर? ऐसा क्यों दिखता है सर? तो क्लोरीन क्लोरीन के साथ क्या कर लेता है सर? तो अभिक्रिया कर लेता है और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेता है। जैसे क्लोरीन के बातम सेल में क्या इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 2 4 2 6 और 1 7। फिर यहां पर भी क्लोरीन लिखो, इसके भी बाहर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन?
इसके विभाजन शेल में क्या इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इससे साझेदारी कर लेगा सर, और एक इलेक्ट्रॉन ये इससे साझेदारी कर लेगा सर। तो बताओ सर, इसके पास भी अष्टक पूरा हो गया, इसके पास भी अष्टक पूरा हो गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये जो था सो ये इसको दिया, और एक इलेक्ट्रॉन ये जो था सो ये इसको दिया। बोलो बात क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया सर, साझेदारी किया। तो इस प्रकार बने बंधन को हम लोग क्या कहते हैं सर, सहसंयोजी बंधन। और इस प्रकार बने यौगिक को क्या कहते हैं सर, सहसंयोजी यौगिक। और सहसंयोजी यौगिक का ही दूसरा नाम है सर अध्रुवीय सहसंयोजक। क्या कहते हैं सर, तो अध्रुवीय सहसंयोजक। वैद्युत सहसंयोजक किसको कहते हैं सर, तो आयनिक को। किसको कहते हैं सर, तो आयनिक को। याद रखना, वैद्युत किसको कहते हैं सर, तो आयनिक बंधन या आयनिक यौगिक को। जो आयनिक यौगिक बनने में जो बंधन बनता है सर, उसको वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। बोलो डन है सर। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, क्या कहता, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक या इनमें से कोई नहीं। अभी अभी बात करके आए थे, क्या बात करके आए रहे थे, तो आयनिक यौगिक का बात करके आ रहे थे। कौन सा यौगिक? आयनिक यौगिक, है ना? अभी अभी बात करके आ रहे थे ना। आयनिक यौगिक के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा सर, तो NaCl, ये कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक। कैसा यौगिक है? एक धातु और दूसरा क्या है सर, अधातु। जैसे में मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक, है ना सर। जिंक ऑक्साइड कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक। यानी सर एक धातु है और दूसरा क्या है? आपको अभी हम बता रहे थे कि सर इसमें तो एक धातु होगा और दूसरा क्या होगा, अधातु होगा। दूसरा क्या होगा, अधातु। एक धातु होगा और दूसरा क्या होगा, अधातु। साथ साथ अभी अभी हम बात करके आ रहे थे इस पे कि सर थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें आयन होता है सर। क्या होता है सर? आयन होता है सर। ये आयनों से बना हुआ होता है। कौन कौन आयन होता है सर? तो एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। अरे बोलो बाबू, एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। ये आयनों से बना होता है, मतलब सर धातु धन आवेशित और अधातु ऋण आवेशित। तो ये क्या हो जाएगा, धातु। ये क्या हो जाएगा, अधातु। तो धातु क्या होता है, धन आवेशित, और अधातु क्या होता है, यानी ये क्या से बना होता है सर, आयनों से बना होता है। कहता आयनों से बने हुए यौगिक, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या कहेंगे सर, वैद्युत संयोजक। आयनिक यौगिक, अभी अभी ने पीछे बता करके आ रहे थे कि वैद्युत संयोजक को ही क्या कहेंगे सर, तो आयनिक कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे। बोलो बात क्लियर है सर। तो जो यौगिक आयनों से मिलकर के बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, तो आयनिक यौगिक। क्या कहेंगे सर, तो आयनिक यौगिक। बोलो बात क्लियर है सर। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझेदारी नहीं, स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो कहेंगे स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। बोलो बात क्लियर है, क्लियर है। तो आयनिक यौगिक में किसका स्थानांतरण होता है सर, तो इलेक्ट्रॉन का स्थान। आयनिक यौगिक जो होता है बाबू वो जल में विलय होता है, लेकिन कार्बनिक यौगिक में अविलय होगा। जल में क्या होगा, विलय, लेकिन अकार्बनिक यौगिक में, सॉरी कार्बनिक यौगिक में अविलय होगा। बोलो बात डन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके पास फिर से है एक अगला क्वेश्चन। सोडियम परमाणु और सोडियम आयन रासायनिक दृष्टि से समान है, रासायनिक दृष्टि से लिखा गया है। रासायनिक दृष्टि से, कौन सा दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से समान है। दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। दोनों में प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यह सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। कहता सोडियम परमाणु और सोडियम आयन, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन। क्या खतरनाक क्वेश्चन है, देखो अभी अभी तुम लोग को इधर क्लास शुरू हुआ, उधर क्वेश्चन टाइपिंग में दिए थे, ठीक है नहीं, ध्यान देना। सोडियम परमाणु किसका बात कर रहे हैं सर, देखो सोडियम परमाणु, इससे देखो कई क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। सोडियम परमाणु का मतलब क्या समझते हो सर? सबसे पहले तुमको परमाणु का मतलब समझ में आता है ना। परमाणु का मतलब, परमाणु बोले तो सर एटम, परमाणु बोले तो एटम। ये क्या है सर, तो मान लो कि सर नाभिक है। ये क्या है सर, नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, नाभिक के बाहर,
इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, नाभिक के बाहर। ये क्या है सर, परमाणु। और ये परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, और उतना ही उसका क्या होता है सर, तो परमाणु संख्या होता है। और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसी कारण हम लोग कहते हैं कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है सर, तो उदासीन होता है। क्या होता है, लेकिन नाभिक में देखोगे बाबू तो नाभिक में क्या होता है, तो कहेंगे नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इसीलिए न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। इसीलिए नाभिक कैसा आवेशित होता है सर, तो नाभिक जो होता है वो धन आवेशित होता है। नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित। बोलो बात क्लियर है, नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित होता है। लेकिन परमाणु कैसा होता है, अब बताओ। सोडियम परमाणु पर पहले नजर डालो, तो सोडियम परमाणु कहने का मतलब सर Na, सोडियम परमाणु कहने का मतलब, और Na कहने का मतलब कि सर ये जो अभी परमाणु सोडियम है ये क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। उदासीन क्यों है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन उतना ही उसका परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या भी अगर 11 होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। तीनों आपस में क्या होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बताओ तो कितना होगा सर, तो परमाणु भार इसका कितना होता है, 23 परमाणु भार। तो 23 में से 11 घटा दो तो कितना बचेगा, 12। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल गया, 12। लेकिन आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो देखो तो बाबू, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,1 ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है। किसी को देने का मन करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कोई भी परमाणु आयन में कब बदलता है, जब इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग हो या तो ग्रहण हो, तब वो आयन में बदलेगा। मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग। तो यहां देखो तो सोडियम आयन की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, सोडियम आयन। किसका बात किया जा रहा है बाबू, एक क्वेश्चन से देखो तुम्हारा क्वेश्चन का हम कितना ढेर लगा दे रहे हैं अंबार। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सर एगो टॉपिक के इंतजार करे थी, एगो टॉपिक अत है तो पढ़ तो नक्सलेटा चू रहा है। बताओ फलिया पर है तू लोग, फलिया समझती है, फलिया। छोटा बच्चा को, जब छोटा बच्चा एकदम रहता है उसको सुलाने के लिए छोटा को बिस्तर बनाया जाता है, छोटे को एकदम मुकरे भर के, झुलुआ वाला नहीं रहे, ऐसे बिस्तरा उस तरह पर भी, खटिया उटिया पर भी सुलाने वाला नहीं। हाँ छोटका खटोला नहीं, ओकरा पर जब बिछाए वाला बिस्तरवा बनाते हैं रे छोटा को, जो नानी उनी रख के ओकरा कभी तेल उल लगाती है हुई बिस्तरवा पर, ओकरा फलिए ने कहल जाता है। तुम लोग कोची कहती थी ते? नेंदरा। अरे नेंदरा तो बड़का आदमी सुतता है शेरे, ओकरा नेंदरा कहल जा। छोटकन जो छोटका को नहीं बनल रहता है, बाबू की निंदार वाले ले आओ ना, नहीं फलिया बोला जाता है उसको, फलिया। ध्यान देना बाबू। अब सोडियम परमाणु सोडियम आयन में कब बदलेगा, जब इलेक्ट्रॉन का, धातु है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो सोचो अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था, 10 गो। अब बताओ एगो त्याग कर दिया तब कै गो बचा, 11 गो था, अब कै गो बचा, 10 गो बचेगा। बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोलो बात क्लियर है सर। और आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल बदलेगा कौन सी संख्या सर, तो कौन सी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब पढ़ो, रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं नहीं सर, एक क्या होता है उदासीन, और एक सोडियम आयन बोलो तो सर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, यानी एक वो आवेश अपने ऊपर ले लिया है। बोलो बात क्लियर है। तो ध्यान देना, तो दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो यस सर दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है नहीं, यह संयोजक बंधन बनाते हैं। तो ये अंधन बंधन कहाँ हुआ है सर, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण हुआ है केवल, है ना। तो ग्रहण तो हुआ नहीं है, केवल और केवल क्या हुआ, त्याग। केवल और केवल क्या हुआ, त्याग। और त्याग करके ये क्या में बदल गया, आयन में बदल गया। बोलो क्लियर है सर। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या समान। तो बताओ सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में किसकी किसकी संख्या अलग अलग होती है और किसकी किसकी संख्या समान होती है। बोलो पता चल गया सर। बताओ ये जो सोडियम लिखा गया है ये सोडियम परमाणु है, ये उदासीन है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो ये सोडियम है, आयन में बदल गया सर।
डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में, यौगिक नहीं, यौगिक में से किसमें आयनिक बंधन नहीं है? पोटेशियम नाइट्रेट। हम क्या बोले बाबू? आयनिक बंधन की बात कर रहा है। आयनिक बंधन मतलब उसी में होगा जिसमें एगो धातु होगा और दूसरा क्या होगा? एक क्या होगा? धातु, और दूसरा क्या होगा? अधातु। क्या बोले सर? एक क्या होगा और दूसरा क्या होगा? एक क्या होगा और दूसरा क्या होगा? अधातु। देखो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 है ना, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। आगे देखो सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मीथेन CH4। देखो पोटेशियम धातु है सर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है? अधातु। ये भी जो यौगिक है वो कैसा यौगिक है? आयनिक। काहे कि धातु और क्या आ गया? अधातु। इसमें भी देखो धातु और क्या है? अधातु। तो ये भी क्या है सर? आयनिक है। कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम भी धातु और क्लोरीन अधातु, ये भी क्या है सर? तो आयनिक है। ये भी क्या है? आयनिक। देखो तो बाबू कार्बन भी अधातु और हाइड्रोजन भी अधातु। ये जो यौगिक है वो कैसा है सर? तो सहसंयोजी। कैसा यौगिक है? सहसंयोजी। तो बताओ इसमें से कौन आयनिक यौगिक नहीं है सर? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला। क्या सर? तो ये सहसंयोजी यौगिक है, आयनिक यौगिक नहीं है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम पूरा का पूरा बात हम पीछे करके आए हैं और आज तुम्हारे सामने क्वेश्चन रख दिए हैं कि देखो बाबू क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। और आइए और अगला क्वेश्चन आपके पास है। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन को खोता है तो एक आयन बनाता है जिस पर आवेश रहता है प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2। एक इलेक्ट्रॉन खोता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आयन न बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो ऋण आयन बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा तो एगो किया तो एगो धन आयन बनाएगा सर, मतलब प्लस का 1 आवेश होगा उस पर सर। अरे बोलो, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो एगो आवेश बनाता, यानी माइनस का क्या होता? 1 होता। लेकिन अभी क्या होगा सर? प्लस का 1 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। सोचो कुछ दिन बाद दोनों दूर जगह होगा तो कैसे रहेगा हो? ड्राम में पैक हो जाएगा बेटा एक आगो तो हनी। ये तो आयो हो दादा हो गेलो हो। सोचो हमरो ब्याह शादी हुआ हो, सवेरे मलियो ड्राम में हम तक आरु सर बैग उग में शायद कर लेकिन निकल गेलो नहीं रहा है बबली, ऐसा हो जाता है। तू कुछ भारी है लाए है न, सब लड़कियां एक जैसा होती है, ये अलग कुछ होती है। तू लोग में अलग अलग नहीं होता है, सब तू लोग एक प्रजात के हैं। चलो अगला क्वेश्चन पर आओ तो बाबू। देखो तो क्या कह रहा है। कहता निम्नलिखित अणु में किसमें त्रिआबंध होते हैं? अब देखो मैटर थोड़ा सा है। कहता है किसमें त्रिआबंध होते हैं? बंधन, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। तीनों बंधन को पहचानो। एक होता है सर एकल बंधन। कौन सा बंधन होता है सर? एकल बंधन। बात को समझना। देखो मैटर क्या है यहां से, इसमें बोले जाए सर तो एकल बंधन में अगर बोला जाए तो एक बंधन होता है। कितना बंधन होता है सर? तो एक बंधन। और जहां पर एक बंधन होगा वहां पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। क्या बोले?
जहां पर एक बंधन बनेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन कितना जोड़ा भाग लेगा, तो कहेंगे एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। यानी अर्थात कहने का मतलब एक जोड़ा में कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, तो कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। अब मेरा भाषा समझो, अब मेरा भाषा समझो क्या कह रहा है मेरा भाषा। अगर एकल बंधन बन रहा तो कई जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, कई इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। बात समझ में आया सर। अगर द्विवीय बंधन बना, कौन सा बंधन की बात कर रहे हैं, एकल के बाद अगर बात किया जाए कौन सा बंधन की, द्विवीय बंधन। तो अगर द्विवीय बंधन बना बाबू, द्विवीय बंधन कहने का मतलब है कि अगर 2 बंधन बना तो इसमें 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। और 2 जोड़ा का अर्थ क्या होता है सर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। याद रखना क्वेश्चन आपको पलट पलट पूछता है, कभी जोड़ा पूछ देता है, कभी सीधा सीधी इलेक्ट्रॉन पूछ देता है। अगर त्रि बंधन की बात किया जाए, किस बंधन की बात किया जा रहा है, त्रि बंधन का बात किया जाए, तो त्रि बंधन में देखा जाए तो सर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। कितना जोड़ा, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। अर्थात कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, तो 3 दूनी के 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। बोलो बात क्लियर है सर। तो कहता निम्नलिखित में से किसमें त्रि आबंध होते हैं, तो ध्यान रखना बाबू कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच एकल आबंध होता है। बात समझ में आया सर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच त्रि आबंध होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच द्विवीय आबंध होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच भी एकल आबंध होता है। बोलो बात क्लियर है सर। तो आपसे कह रहा किसके किसके बीच, तो क्लोरीन तो ऑप्शन में नहीं हो सकता है सर, नाइट्रोजन ही त्रियाबंध दिख रहा है सर। कारण किसमें त्रि बंधन होते हैं, तो कौन दिख रहा है सर, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 बंधन नहीं है सर। कैसे नहीं है, तो देखो कार्बन एगो है और ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो। ऑक्सीजन के बाटम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन 6। तो देखो 2 2 4 और 2 6 है ना, है ना। बताओ 2 2 2 4 और 2 6। एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल करके इधर दे देते हैं, इधर ही एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकाल देते हैं, इसका यहां से भी निकाल देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को कहां रख देते हैं, यहां। और कार्बन के बीच क्या इलेक्ट्रॉन, 4 ना, क्या इलेक्ट्रॉन 4 रख दो, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन रख दो यहीं पे। तो कार्बन 1 1 2 और 2 4। देखो ये द्वितीय बंध से जुड़ा कि नहीं जुड़ा सर, त्रिया बंध से जुड़ पाया नहीं सर। अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन के बाटम सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 5। तो देखो 1 2 3 4 और 1 5 है ना। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन कै गो है एक जगह, यहां पर दे दो कै गो, 2 गो। कै गो दे दो, 2 गो, और एगो यहां दे दो। तो देखो हाइड्रोजन कै गो है, 3 गो, 1 2 और यहां 1 3। तो देखो ये क्या हो गया सर, अष्टक भी पूरा कर लिया है ना। अब बंधन बनाया तो क्या क्या बंधन बनाया, एकक बंधन बनाया सर। यानी इसमें त्रिया बंध वाला ऑप्शन किसको दिख रहा है सर, तो नाइट्रोजन को। तो याद रखना क्लोरीन क्लोरीन कैसा बंधन, एक, नाइट्रोजन नाइट्रोजन त्रि, ऑक्सीजन ऑक्सीजन द्विवी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक कला बंध बनाएगा सर। डन है ना, क्लियर है। आगे चलो ध्यान देना, निम्नलिखित में से किस अणु के द्विवीय आबंध नहीं है, द्विवीय आबंध नहीं है। अभी अभी देखें बाबू, द्विवीय आबंध था इसमें, क्या आबंध था, द्विवीय आबंध था ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच। कहता कौन द्विवीय बंधन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखिए अभी द्विवीय बंध था, C2H2। कार्बन कै गो है, 2 गो, हाइड्रोजन कै गो है, 2 गो। तो एक हाइड्रोजन इसको मिल गया और एक हाइड्रोजन इसको मिल गया। अब बताओ बाबू कि कार्बन को कै बंधन चाहिए, अब C2H2 है ना, तो कार्बन को, एक कार्बन को 4 बंधन चाहिए ना। तो 3 गो इधर और एगो इधर, 3 गो इधर और एगो इधर, 4 गो। यानी सर जो बच गया वही क्या बच गया सर, तो NH4 नहीं NH3 होगा यहाँ पर। बोलो बात क्लियर है सर। अभी एक कला बन रहा था ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, तो NH3। आज अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, एक आयनिक बंधन बनाता है जब संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या एक धातु तत्व संयोग एक अधातु तत्व से होता है, या 2 धातु तत्व परस्पर अभिक्रिया करते हैं। तो 2 धातु तो परस्पर अभिक्रिया करता नहीं है सर, धातु धातु के बीच अभिक्रिया
धातु धातु के बीच मिश्र धातु बनता है। धातु धातु से क्या बनता है? और धातु अधातु से क्या बनता है? आयनिक यौगिक। और अधातु अधातु से क्या बनता है? सहसंयोजी यौगिक। तो याद रखना, धातु धातु अभिक्रिया नहीं करेगा, क्या बना लेगा वो? मिश्र धातु। क्या बना लेगा? तो देखो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है सर। एक धातु तत्व संयोग एक अधातु तत्व से होता है, कहता कौन आयनिक बंधन बनाता है? जब। और संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। यस सर, ये भी बात सही है, त्यागे ना करता है। ऑप्शन ये भी गलती, दो ऑप्शन सही हो जा रहा है रे। एक तत्व संयोग एक धातु एक क्या से करता है? अधातु से करता है सर, है ना। संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करता है। नहीं, ऑप्शन सी ही होगा, त्याग और ग्रहण। एक त्याग करता है तो दूसरा क्या करता है? ग्रहण न करता है। तो एक त्याग करता है और क्या करता है? तो कहता संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी दोनों, जैसे सोडियम और क्लोरीन है, क्या दोनों को दोनों त्याग करता है? कहेंगे नहीं, एक त्याग और एक। बताओ ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी, एक धातु रहता है सर और दूसरा अधातु रहता है। चला जाए, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन आंसर करवाने से देखो कितना तरह का टॉपिक क्लियर हो जाता है सर। ऐसे करोगे ना तो बहुत कम समय में पूरा का पूरा केमिस्ट्री को कवर कर पाओगे, पूरा का पूरा। और आज हम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लाए हैं केमिस्ट्री का, कल से हम 15 क्वेश्चन लेकर के आएंगे फिजिक्स का भी। बोलो बात क्लियर है सर। और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का क्वेश्चन करते चले गए सर, तो कई गो टॉपिक एक साथ क्लियर होते चला जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो बाबू क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है? विद्युत संयोजक बंधन का मतलब क्या समझते हो? आयनिक बंधन। विद्युत संयोजक बंधन का मतलब, और आयनिक बंधन के लिए क्या चाहिए? एक चाहिए धातु और दूसरा चाहिए अधातु। एक क्या चाहिए? धातु और दूसरा क्या चाहिए? देखो तो ये अधातु और क्या है? अधातु। कार्बन भी अधातु और क्लोरीन भी अधातु, ये भी नहीं। नाइट्रोजन अधातु और अधातु, ये भी नहीं सर। कार्बन और हाइड्रोजन, ये भी अधातु। बताओ आयनिक यौगिक या सहसंयोजक, ये आयनिक यौगिक या क्या कह रहा है? वैद्युत संयोजक यौगिक, विद्युत संयोजक बंधन किसके बीच होगा सर? तो CaCl2 के बीच, क्योंकि एक धातु है और दूसरा क्या है? ये आयनिक यौगिक है और ये बनाएगा आयनिक बंधन। वैद्युत संयोजन यौगिक है ये, और ये बनाएगा वैद्युत संयोजन बंधन। क्लियर है सर। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर चर्चा करो, क्या कहता है सर। सहसंयोजन यौगिक के द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। ये जल में इनका आयन नहीं होता है, ये प्रायः जल में अविलय होते हैं। ये में अंतर आणविक बल कमजोर होता है। तो क्या होता है सर? अंतर आणविक बल क्या होता है सर? तो कमजोर होता है, क्योंकि सर आयनिक यौगिक ज्यादा मजबूत होता है सहसंयोजी यौगिक के, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है, ये इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। तो इसके बंधन को तोड़ना क्या होता है सर? तो आसान होता है, क्योंकि इसमें अंतर आणविक बल क्या लगा हुआ रहता है सर? तो कमजोर लगा हुआ रहता है। याद रखना, आयनिक यौगिक में मजबूत रहेगा और सहसंयोजक यौगिक में कमजोर रहेगा। क्लियर है? डन है? क्लियर है? ये सारे टॉपिक पे बात एकदम 1 बाय 1 करके किया गया है, खाली क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेकर के आया गया है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो नहीं, मैग्नीशियम क्या है? धातु है, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं, क्या करेगा? त्याग। क्लोरीन अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ग्रहण। पहले का ऑप्शन गलत है सर। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो क्लोरीन अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ग्रहण। दूसरा ऑप्शन भी गलत है सर। एक सहसंयोजक बंधन बनाएगा, तो एक धातु और एक अधातु है, वो आयनिक बंधन बना सकता है, सहसंयोजक नहीं। तीसरा ऑप्शन भी सही है सर, जो बच गया वो क्या है? सही है। अब पढ़ो क्या है। प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना? 12, तो 2,8,2, इसके बाद असल में कितना इलेक्ट्रॉन? तो ये त्याग करना चाहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? क्लियर है सर। मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। बताओ आयनिक बनाएगा कि सहसंयोजी? आयनिक बनाएगा कि सहसंयोजी? आयनिक ना बनाएगा। एक धातु और दूसरा क्या है? अधातु। मार के चूर देंगे हम कोची करें? माथा पट को बेंच पर, नानी कहीं के सेकरा सेकराला सुन रही थी इतना। नेक्स्ट
धन आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऋण आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो क्या कहता, परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, ग्रहण करता है नहीं, ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, ऋण आयन। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का परमाणु पर बाहर से धन आवेश आता है, परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकलता है, या परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोता है। खोने का मतलब क्या होता है, त्याग करना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जब वो खोएगा तब क्या बनाएगा सर, तो धन आयन। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सहसंयोजकता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबरी की साझेदारी होती है, या इलेक्ट्रॉन का ना ही स्थानांतरण होता है और ना ही साझेदारी होती है, या इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है। तो इलेक्ट्रॉन की बराबरी साझेदारी होती है। क्या होती है सर, इलेक्ट्रॉन की बराबरी साझेदारी होती है। बोलो बात डन है, कोनो दिक्कत है नहीं। तो देखो आज क्वेश्चन हम 15 को केमिस्ट्री से करवाएं, कल 15 को क्या से लाएंगे सर, तो फिजिक्स से, और सब टॉपिक बाय टॉपिक लाएंगे। एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे सर, क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है वो क्वेश्चन भी क्लियर होते चलेगा सर, और साथ साथ एक टॉपिक से कई एक टॉपिक क्लियर होते चलेगा। बात समझ में आया सर, कम समय में बेहतर तैयारी करने का ये तरीका है सर। और एक क्वेश्चन से कई एक क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा सा 5 क्वेश्चन में हम आलसीपन कर दिए हैं, बैठ गई कुर्सिया पर से उठ के मने नहीं कल के फिर हिये से सब बता दिलिए ना। और ये खड़ा रहते तो हिये से अभी नहीं बताते, अभी क्लासवा खत्म ना हो तो अभी 20 मिनट और खिंचे तो अभी ठीक है।